हम लोग नेक्स्ट अब डिस्कशन जो हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं। एग्रीकल्चर कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था? वी आर डिस्कसिंग मेजर क्रॉप्स। ठीक है, मेजर क्रॉप्स में हमने राइस का डिस्कस कर लिया था। उसमें क्या क्या देखा था? इट नीड्स रेनफॉल ऑफ मोर देन 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इट नीड्स द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस. It is mainly grown in the area in which fertile soil is available, for example the alluvial soil. Okay, flood prone area वगैरह में इसका होता है. What are the areas in which it is cultivated? तो हमने देखा था कुछ मेजर एरिया, फॉर एग्जाम्पल द गंगा बेसिन, गंगा का जो पूरा बेसिन था इधर, दैट इज द राइस कल्टिवेटेड एरिया. उसके बाद हमने एक देखा था ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है. सो असम वाला रीजन जो था, असम वेस्ट बंगाल का जो रीजन था, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ राइस. उसके बाद हमने कोस्टल एरिया देखा था पूरा, ये जो मालाबार कोस्ट का एरिया था, फॉर एग्जांपल केरला था, इधर महाराष्ट्र था, थोड़ा नीचे कर्नाटका था. तो वो सारे भी हमने देखे थे एग्जांपल में. दोज आर दी एरिया इन विच राइस इज कल्टिवेटेड. नाउ वी विल टुडे सी द नेक्स्ट मेन क्रॉप विच इज व्हीट. जल्दी जल्दी से बताइए मुझे कि व्हीट कहाँ क्या क्या होता है व्हीट में. इट इज अ कोल्ड रीजन क्रॉप. हमने डिस्कस कर रखा है. व्हीट इज अ रबी क्रॉप. रबी जिसको बोलते हैं विंटर क्रॉप को. तो व्हीट के लिए अप्रोक्सीमेटली 75 सेंटीमीटर रेंज चाहिए. डन. और व्हीट के लिए क्या चाहिए? व्हीट कौन कौन से एरिया में होता है मेजरली व्हीट? तो हरियाणा में होता है, पंजाब में होता है काफी ज्यादा व्हीट. उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटका में होता है, फिर तमिलनाडु में व्हीट भी होता है. ठीक है, इसके लिए मेजर रीजन्स हमारे पास हैं. मेजर रीजन जो है गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन. ये है गंगा सतलुज प्लेन. गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन का जो गंगा सतलुज प्लेन है वहां पर व्हीट काफी ज्यादा होता है. एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन. ठीक है, गंगा सतलुज प्लेन में कौन कौन सा एरिया आता है? हमारा हरियाणा, पंजाब हो गया, वो पूरा का पूरा एरिया उधर आ जाता है. राजस्थान का अपर नॉर्थ वाला पार्ट जो हो गया वो पूरा आ जाता है गंगा सतलुज. और पाकिस्तान का जो पार्ट होता है वहां पर भी व्हीट काफी ज्यादा होता है. गंगा सतलुज प्लेन ही है वो. गंगा सतलुज प्लेन और भी इस तरफ है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट भी हो गया. फिर उत्तर प्रदेश में भी व्हीट काफी ज्यादा होता है. सो दीज आर सम ऑफ द एरिया इन विच व्हीट इज कल्टिवेटेड. ठीक है, ये सारे मेजर पॉइंट्स व्हीट के सामने आप लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि व्हीट का कल्टीवेशन कैसा है. देखिए, ओके, नो इश्यूज. सी दिस. इसके बाद वी विल डू मिलेट्स. मिलेट्स में क्या क्या हमें पढ़ना है? मिलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोर्स ग्रेन. कोर्स का क्या मतलब होता है? जो कि हम लोग काइंड ऑफ सेकंड टाइप ऑफ ग्रेन और सबऑर्डिनेट ग्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको नॉर्मली प्रिफर तो नहीं किया जाता है, बट इन केस ऑफ नीड वी ईट देम. मिलेट में हमें क्या क्या करना है? ज्वार का मतलब क्या होता है पता है? एक बंगला में होता है एक वर्ड जार लाक्षे मतलब होता है कि बुखार हो रहा है.
जाड़ लागछे मतलब बुखार हो रहा है, ठीक है, तो ज्वार होता है। बाय द वे ज्वार खाने से जाड़ नहीं लगता है। अच्छा जाड़ एक और होता है, जाड़ा लग रहा है, पता है? जाड़ा मतलब होता है ठंडा। फिर बंगला में एक वर्ड बोलते हैं ओके जोर आछे, जोर मतलब होता है बुखार। हाँ जोर मतलब होता है बुखार। तो ज्वार खा करके जोर लगता है, ठीक है। जो ज्वार हो गया, बाजरा और रागी, दीज आर द थ्री कोर्स ग्रेन जो कि हमें डिस्कस करना है। ज्वार, बाजरा एंड रागी। देखिए ज्वार जो है ये कोर्स ग्रेन है, ठीक है। कोर्स ग्रेन का मतलब होता है कि नॉर्मली दे आर नॉट न्यूट्रिशियस, नॉर्मली दे आर नॉट प्रीफर्ड, है ना, ओवर अ लार्ज people or population do not prefer them, but there are some nutrients which are also present in these millets. For example रागी में ना काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, इसमें रफेज होता है, ये सारे इसमें मतलब है ना न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स होते हैं रागी में, जो कि इसको न्यूट्रिशियस बनाते हैं। नाउ ज्वार कहाँ कहाँ पर होता है? ज्वार इज बेसिकली कल्टिवेटेड इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये दो मेन रीजन है। ज्वार को हम लोग, ज्वार इज द थर्ड मोस्टली यूज्ड फूड ग्रेन है इंडिया का, है ना। आप जाइएगा महाराष्ट्र कर्नाटका साइड में, लोग ज्वार की रोटी वोटी ये सब खाया जाता है। तो सबसे पहले तो राइस हो गया, उसके बाद व्हीट हो गया, उसके बाद ज्वार आता है। बाजरा, बाजरे की रोटी काफी ज्यादा इधर फेमस है इस तरफ वाले एरिया में, आपको पता है। अच्छा ज्वार के लिए सबसे पहली बात, ज्वार इज द मॉइस्ट रीजन क्रॉप। जहां पे थोड़ा मॉइस्चर होगा ना वहां पे ज्वार होता है। फॉर एग्जांपल कर्नाटका डेक्कन वाला जो एरिया है, उधर महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया, उधर मॉइस्चर ज्यादा होता है ना, वो ये रेन फेड क्रॉप है। मैं ज्वार की बात कर रहा हूँ, रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप का मतलब होता है कि वैसे क्रॉप जिसको बारिश की जरूरत होती है और अलग से इरिगेशन की कोई जरूरत नहीं है, दे कैन ग्रो बाय देमसेल्फ। बारिश हो गई थोड़ी बहुत बस, उसके बाद दैट्स इट, और नहीं चाहिए। बाजरा कहाँ पर होता है? राजस्थान में बहुत फेमस है बाजरे की रोटी, पता होगा, खाया आपने कभी बाजरे की रोटी? कैसा लगता है? मैंने तो नहीं खाया। कैसा लगता है बाजरे की रोटी? कैसी होती है? हाँ हाँ अच्छी होती है। ये एक्सप्लेनेशन मैं कैसे समझूंगा? अच्छी मतलब क्या, मतलब कैसी होती है? इसका क्या ये होता है, मतलब किस टेक्सचर में बनाया जाता है रोटी को? बाजरे की रोटी किसके साथ खाते हैं बेसिकली? सरसों का साग और बाजरे की रोटी। ओह सरसों का साग और बाजरे की रोटी ना, गुड, आई विल आल्सो ट्राई। चलिए, बाजरा राजस्थान में होता है। और कहाँ होता है राजस्थान के अगल बगल? कौन सा? एमपी है, एमपी में भी बाजरा होता है। और बाजरा ये साउथ यूपी में भी, समझ लीजिए। बाजरे की क्या स्पेशलिटी है? दे डू नॉट नीड मच वाटर, आसानी से ये हो सकते हैं। थोड़ा टेम्परेट जोन भी होगा, ट्रॉपिकल जोन भी होगा, तो वहां पर भी बाजरा आसानी से हो सकता है। रागी का मैंने बता ही दिया, ठीक है। और इसके बाद रागी जो होता है, रागी इज बेसिकली ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल रीजन। देखिए ज्वार ब्लैक सॉइल, रागी ब्लैक सॉइल रीजन। ब्लैक सॉइल, शैलो रीजन, सैलो सॉइल, लोमी सॉइल, ऐसे रीजन में रागी का प्रोडक्शन होता है। और ये सब कहाँ होता है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, ठीक है। और थोड़ा साउथ में, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, एपी, तेलंगाना, ऐसे सारे एरिया में रागी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए, अब द नेक्स्ट क्रॉप दैट वी विल डिस्कस इज
The next crop that we are going to discuss is this is maize. Maize किसको बोलते हैं पता है ना? मक्का. मक्के की रोटी खाई है आपने कभी? देखिए ये सब ना मैं छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस कर ले रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन सॉल्व, कि कौन सी जगह पे क्या पाया जाता है, किस रीजन में पाया जाता है, कौन सा ब्रॉड रीजन है जहाँ पे इस टाइप के क्रॉप पाए जाते हैं. डन. तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज थिंग्स. नाउ मेज जो है ये दिस मेज इज यूज्ड एज फूड एंड फूडर बोथ. फूड एंड फूडर. फूड की तरह भी इसको यूज करते हैं और फूडर की तरह भी, मतलब जो हमारे कैटल्स वगैरह होते हैं, लाइव स्टॉक होते हैं, उनको खिलाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं. और फूड तो हम लोग भी खाते हैं, मक्का वगैरह. ठीक है. तो देखिए मेज इज अ खरीफ क्रॉप. मैंने लिखवाया हुआ है ऑलरेडी, सारे नोट्स में पड़े हुए हैं, देन यू कैन चेक ओवर देयर. मेज इज अ खरीफ क्रॉप. इट नीड्स 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. मेज काफी सारे रीजन में रबी क्रॉप भी है. फॉर एग्जांपल बिहार में जो है मेज दोनों सीजन में उगाया जाता है. बिहार इज अ प्लेस इन विच मेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मक्का वहाँ पे काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है मक्का का, तो वो दोनों सीजन में मेज को उगाया जाता है, इन रबी एंड खरीफ बोथ. ठीक है. और क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है, दैट्स व्हाई इट आल्सो नीड वाटर. अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल इसको चाहिए. नाउ व्हाट एल्स इज देयर. मेज कहाँ कहाँ पे होता है? एमपी में, कर्नाटका में, बिहार में और यूपी में. ये सारे स्टेट्स हैं जहां पे मेज का प्रोडक्शन होता है अच्छा खासा. ठीक है. एक लास्ट देख लेते हैं आज के लिए, पल्सेस. पल्सेस का पता है आपको? पल्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स और वेरी वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ protein. They are so much protein rich. This is a part of legumes. Pulses are legumes. अच्छा, legumes किसको बोलते हैं? Can you tell me what are legumes? What are legumes? नहीं, pulses तो pulses are one of the types of legumes. Legumes होता क्या है? What are legumes? आपने पढ़ा हुआ है इसको इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स. याद नहीं आ रहा? कौन सारे प्लांट्स होते हैं लेग्यूम? अच्छा, रिजोबियम याद आ रहा है कुछ? रिजोबियम कहाँ पे पढ़ा था इसको? रिजोबियम बैक्टीरिया. व्हाट आर दे? They are the bacteria which is found in the legumes root nodules. बताया आप कुछ? रूट नोड्यूल्स में ये पाए जाते हैं, रूट कॉर्ड्स. So legumes are the plant in which has the capability of nitrogen fixation. याद आया? लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है सॉइल की फर्टिलिटी रिटेंशन में. अगर लेग्यूम्स हम नहीं डालेंगे अपने क्रॉप में. एंड वन मोर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विथ पल्सेस इन इंडिया इज, मैं इन सबको रब कर दूं नीचे वाले को, यू वांट टू नोट इट डाउन समवेयर, रब कर दूं. देखिए थोड़ा सा लेग्यूम्स में बात करते हैं बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, स्पेशली फॉर इंडिया. देखिए लेग्यूम्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया बट दिस इज सो कॉमन इन साउथ इंडिया टू. आपने देखा होगा साउथ इंडिया के मैक्सिमम फूड में पल्सेस का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल वो दलिया वो सांबर वगैरह बनाते हैं पल्सेस का यूज करके. काफी सारी उनके यहाँ चटनी वगैरह बनती है पल्सेस का यूज करके. हमारे यहाँ कुछ ऐसे रोटी पे भी पल्स खाया जाता है, चावल पे भी पल्स खाया जाता है, रात भी पल्स खाते हैं, दिन भी पल्स खाते हैं. एंड पल्स इज अ
is, you know, it is becoming more and more dominant nowadays. Why? Because people are preferring more and more proteinous food. अभी के समय में उतना ज़्यादा प्रोटीन मिलना पॉसिबल नहीं है ना, तो लोग डायरेक्ट प्रीफर करते हैं पल्स को. अभी एक काइंड ऑफ न्यू ट्रेंड इज देयर कि पल्सेस पीते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा. जो लोग जिम वगैरह भी जाते हैं उनको भी सजेस्ट किया जाता है कि डेली एटलीस्ट 1 बाउल पल्स को आपको पीना है. सो दिस इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. ठीक है, अब बात आती है इंडिया के लिए. सी दिस, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, largest consumer and largest importer. इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए. वो पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जैसे व्हीट कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, राइस कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ये सब वो पूछ सकते हैं. ठीक है, सो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में ही, सबसे ज्यादा खपत कंज्यूम भी इंडिया में ही होता है और सबसे ज्यादा इंडिया ही बाहर से मंगवाता है. मतलब दिस पल्स इज नॉट वेरी कॉमन आउटसाइड. इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उसके बावजूद इंडिया इज द हाईएस्ट इंपोर्टर ऑफ, यू नो, दिस पल्सेस. इतना ज्यादा कंजम्पशन है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि इतना प्रोड्यूस करके भी काम नहीं चलता इंडिया में. बाय द वे, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स. नाउ पल्सेस लेग्यूम्स है, इस वजह से इसका यूज होता है इन द क्रॉप रोटेशन. ठीक है, जब सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है ना, जब सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, एक साल राइस और व्हीट उगाना बंद कर देते हैं, पूरे फील्ड में वो पल्स लगा देते हैं. आपने सुना होगा कि तुर होता है, अरहर होता है. तुर हम लोग बोलते हैं अरहर को. मूंग होता है, मूंग का दाल. फिर ग्राम होता है, चने का दाल. उसके बाद और क्या होता है, टेल मी. और मसूर, मूंग के साथ एक मसूर होता है. दीज आर द कॉमन नेम्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पल्सेस. नाउ क्रॉप रोटेशन में इसका यूज होता है बिकॉज इट इनहेंसेस द सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन. जब नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नो, इंग्रेडिएंट फॉर द प्लांट्स और फॉर द क्रॉप. सॉइल में नाइट्रोजन अगर नहीं होगा तो क्रॉप जनरेट नहीं, मतलब अच्छे से फर्टाइल नहीं होगा वो सॉइल, और उसमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी. तो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए हम लोग पल्स को लगा देते हैं. चाहे मिक्स्ड क्रॉपिंग भी होती है ना, 2-3 तरह के अगर क्रॉप अगर उगाते हैं कोई फार्मर, तो एक उसमें पल्सेस होगा ही होगा, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे. So this is why these pulses are very very important for us. Now this much is about pulses. Pulses कहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं? Pulses हर जगह होते हैं. देखिए, throughout India pulses are there, but although major producer of pulses are Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra. MP, Rajasthan and Maharashtra. These are the 3 places in which pulses are so much produced. राजस्थान में बहुत ज़्यादा पल्स होता है, मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु में होता है, कर्नाटका में होता है. हर जगह पल्स होते हैं. पल्स के बिना किसी का काम नहीं चलता. इस वजह से, और ये एक ऐसा क्रॉप है ना, वैरायटी ऑफ क्लाइमेट में ये हो सकता है. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि एक्सट्रीम क्लाइमेट चाहिए, बारिश काफ़ी ज़्यादा चाहिए, है ना, गर्मी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल कंडीशन में भी दे कैन बी ग्रो. बट एक मेजर प्रॉब्लम जो भी पल्सेस के प्रोडक्शन में हो रही है इंडिया में, कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस आर डिक्रीजिंग. काफी ज्यादा लेबर और काफी ज्यादा एक्सपेंस लगता है, कॉस्ट लगता है पल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बट द प्रोडक्टिविटी इज नॉट दैट मच. अगर आप 100 रुपए खर्च कीजिएगा तो एटलीस्ट आप बहुत कम प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज व्हाई द प्राइस ऑफ पल्स इज ग्रोइंग सो रैपिडली. Price of pulse are growing so rapidly because the productivity is decreasing nowadays. Because of, क्यों प्रोडक्टिविटी घट रही है? क्योंकि हमारे सॉइल में जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना, वो काफी ज्यादा घट गई है. That's why the productivity is decreasing and price is increasing. अभी आपने देखा होगा सारे पल्सेस लगभग सब मिला लीजिए आप, राइस आपको 40-50 रुपए किलो तक मिल सकता है. आपको व्हीट 25 से 30 रुपए किलो तक मिल सकता है मार्केट में. आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल मार्केट. बट अगर आप पल्सेस खरीदने जाइए, इट विल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 80 to 120 रुपी पर केजी.
why it is so? Because of less productivity, because of soil fertility is decreasing, है ना, and because it needs so much input to grow a very less output. So this much is our today's discussion. इतना अगर नोट डाउन करना है कर लीजिए. We will end here only for today and then we will continue from here next day.